तो पहला मेरा पैगाम आपसे यही है कि अपनी शिकायतें लोगों से करना छोड़ दें। ये जो इधर उधर जाके शिकवे करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्यों करते हैं? सबको हाल ना बताएं, हाल जब भी बताना है तो अपने रब को बताएं। और परेशानी, खुदा की कसम, इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने जिसको भी परेशानी दी है उसका मर्तबा भी साथ में बुलंद कर दिया है। आप आराम से बैठे हैं, तो मैं अर्ज कर रहा था जिनको मरना है वो आराम से बैठे, उनके लिए मेरी तकरीर में बहुत कुछ है। और जो अभी ये, चाहे वो कहीं भी बैठे हो, चाहे उनका मजहब कोई भी हो, उनका मनसब कोई हो, वो बैठे कहीं हो, वो हो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर वो मौत को याद रखते हैं तो उन्हें मेरी जरूर बातें समझ में आएंगी। और मौत कितनी नजदीक है। हजरत सैयदना अब्बास रिवायत करते हैं कि हुजूर ने एक जगह फराकत हासिल की है और हुजूर ने वजू बनाना है, 5-6 कदम दूर पानी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने 6-7 कदम दूर पानी है, तो आपने वहीं पे मिट्टी से तयम्मुम किया है। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पानी न हो तब तयम्मुम का हुक्म आप फरमाते हैं, ये हिकमत समझ नहीं आई मेरे आका। सरकार ने फरमाया, मेरे चचा, मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। नहीं, जिन हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, बेवजू हुजूर फरमाते मैं हाजिर होना नहीं चाहता हूं। जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठेगा। अब वो जो ट्रेन में बैठे थे, कोलकाता से उड़ीसा जा रहे थे, 1000 लोग मरे, अक्सर उसमें नौजवान थे। और जब उनकी लाशें काट के निकाली गई और जब भुवनेश्वर एम्स में उनकी लाशें पड़ी थी, उनके माँ बाप आए तलाश करने के लिए, तो उनकी लाशों की हालत ये थी कि अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाए। ऐसे टुकड़े निकाले गए थे, ऐसे चिथड़े हो गए थे, ऐसे जिस्म के उनके चिथड़े बिखर गए थे कि माँ बाप अपने बेटे के जनाजे को, अपने बेटे की लाश का तशख्खुस नहीं कर पाए। अब आप मुझे जरा बताएं कि उनमें से कितने लड़के थे जिन्होंने नेट में गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखी थी और अचानक जब एक्सीडेंट हुआ रात में, अब जब वो इसी हाल में मर गए और कयामत के दिन अगर वही गंदी तस्वीर देखते हुए उठे तो फिर क्या होगा? एक इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। इधर जो शोर मच रहा है, माशाल्लाह, अभी हम कल, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मदीने शरीफ में परसों था। जोर से बोली ना, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह। अब सुभान अल्लाह वाला कह नहीं रहे, वैसे 90 नेकियां मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह के। वैसे और बताऊं, 90 गुना भी माफ हो जाते हैं। वैसे और बताऊं आपको, एक नफली हज का भी सवाब हुजूर फरमाते हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसको एक नफली हज का सवाब भी अता फरमा देता है। और सुने, ये जो लफ्ज है ना, ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पर भारी है। अल्लाह ने इंसान को इसी वजह से पैदा किया है कि वो अल्लाह का जिक्र करे और इंसान अपने दिल को चेक करे। जिक्रुल्लाह से अल्लाह मर्तबे बुलंद करता है। तो जो आवाजें हो रही हैं उनसे गुजारिश है कि सब बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं है मगर कम भी नहीं है। मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं, चूंकि मेरे बाद आपने फिर जो है वो अपने मेहमान शायर को, जनाब शब्बीर बरकाती साहब को सुनना है। चूंकि मैं, अगर आवाज होती रहेंगी तो मैं अपनी बात ठीक से कर पाऊंगा। जल्दी बोलिए, कर पाऊंगा? हाँ, तो जरा दोनों हाथ उठा के एक मरतबा कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज माशाल्लाह इमाम अली मकाम का भी दिन है नहीं दिन है, तो मैं उसी की निस्बत से कुछ बातें करता हूं। तो इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये कोई मैं इंग्लिश बोल नहीं रहा हूं, मुझको पता है कि जहां उर्दू लोग समझते हो वह इंग्लिश बोलना हिमाकत है, बेवकूफी है, मगर मैं समझा इस वजह से रहा हूं, इस वजह से समझा रहा हूं कि यह बात आपके समझ में आ जाए कि इस पर अंग्रेजों ने रिसर्च किया कि यह कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है। जैसे 1-2 गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता, नहीं, अगर होता तो कौन खाता? 15-20 साल गुटके खा के दीवाने गंदी करनी होती हैं, अपने पैसे खराब करके,
अपना मुंह खराब करके एक 20 mg की आप गोली खाते हैं, आपके सर का दर्द खत्म हो जाता है 200 mg की गोली में, और आप दिन भर इतना गुटखा खा रहे हैं, क्या इसका कोई असर नहीं है? नहीं, असर होता है। एक दो गुटखा खाने से नहीं होता, 20-25 साल लगातार जब खाते हैं तब मुंह सड़ता है, और डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर हो चुका है, मुंह में कीड़े पड़ गए, और डॉक्टर साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहते हैं अब दुनिया छोड़ने का वक्त है, ये गुटखा छोड़ने का वक्त तो नहीं। एक दो सिगरेट पीने से अगर किसी को अटैक आता तो कौन पीता भाई? एक दो ड्रिंक करने से इंसान के एकदम लंग्स खराब नहीं होते, लंबी ड्रिंकिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही एकदम कुछ नहीं होता। कोई अगर ये कहे कि कोई एकदम मुजाहिदे मिल्लत बन गया, पीछे भाई कुर्सियां बिछा दें आराम से, जरा जल्दी से आप बिछा दें। कोई एकदम इंजीनियर, एकदम डॉक्टर, एकदम कोई हाफिज कुरान, बल्कि जब वो बच्चा अपने घर से जाता है ना, छोटा बच्चा 8 साल का 9 साल का, और जब वो अपने घर से जाता है और वो जब मदरसे में रहता है, और जब वो माँ बाप की फुरकत गवारा करता है, बर्दाश्त करता है, और जब वो मदरसे में रह के बाप के लिए माँ उसके लिए कुर्बानी देती है, वो बच्चा अपने हाथों से कपड़े धोता है, एक 9 साल का बच्चा बड़ी कुर्बानियां देता है, तब कहीं जाके बाप और माँ के सर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक बरकत वाली जबान से फरमाते हैं कि उसके सर पर वो ताज रखा जाएगा माँ बाप के, जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। एक आलिम यूं ही नहीं बनता, पूरी उम्र उसके पीछे होती है। आपको क्या पता कि कोई कैसे आलिम बना है? इसका इको कम करें भाई, पाक बड़े का माइक है ना, ये आवाज कम करें, इसका इको कम करें। सिरसी के माइक की बड़ी तारीफ है और मैं भी तारीफ ही करना चाहता हूं। तवज्जो है कि नहीं? मैं बुराई भी करता हूं वैसे। मेरी तरफ देखें आप, मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि वो एकदम कोई कुछ नहीं बनता, बल्कि वो हल्के हल्के, इधर देखें, हल्के हल्के चीजें बढ़ती चली जाती हैं, फिर होता है अच्छा कोई एकदम जो है ना, वो एकदम कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं बनता, बल्कि मियाँ उस पर एक जमाने तक नजर पड़ती है आला हजरत के साहबजादे की, फिर कहीं जाकर के कोई मुजाहिद मिल्लत बनता है। ऐसे कोई मुजाहिद नहीं मिलता। अकेला हिंदुस्तान का इंसान जाकर के सऊदी हुकूमत से टकराता है और दुनिया को यह बताता है अगर इश्क हो तो तादाद नहीं देखी जाती। न हुसैन का जवाब है जो करबला में था, और न उस मुजाहिद मिल्लत का जवाब है जो कि उड़ीसा की सरजमीन से गए थे और जाके अरब में कहा था मैं नमाज उसके पीछे नहीं पढ़ूंगा जिसके दिल में इश्क मुस्तफा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह, जोर से तो बोलो जरा यार। वाह 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 वाह। हुकूमत प्रेशर डाल सकती है मगर ईमान खत्म नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। एकदम कोई मुजाहिदे मिलने, कोई अगर ये कहे कि एकदम कोई ताजु शरिया बन गया तो ये थोड़ा सा वो थोड़ा सबकत कर रहा है, थोड़ा सा उसको उजलत है, उसको जरा थोड़ा सा हल्के से बात करनी चाहिए। एकदम कोई ताजु शरिया नहीं बनता, बल्कि 15 साल लगातार मेहनत करी जाती है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जानू के सामने जानू अदब तय किया जाता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की नजर पड़ती है, खुद फरमाते हैं मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। जब मुफ्ती आजम नजर डालें तो ताजु शरिया बनता है, और जब आला हजरत नजर डाले तो मुफ्ती आजम बनता है, और जब आले रसूल महरेरा से नजर डाले तो अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब निजामुद्दीन नजर डाले तो मियां में निजामुद्दीन जब नजर डालते हैं तो अमीर खुसरो बनता है, और जब बाबा फरीद नजर डालते हैं तो कोई अलाउद्दीन कलियरी बनता है, कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। जब नजर डालते हैं उस्मान हारूनी तो कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन बनता है। जब नजर पड़ती है अबू साले मूसा जंगी दोस्त की तब कोई अब्दुल कादिर बनता है, और जब नानी खदीजा हो, और जब बाबा अली हो, और माँ फातिमा हो, और फिर नाना मुस्तफा हो, तब कोई हुसैन बनता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। यजीद बनते हैं आज भी लोग कोशिश से, और हुसैन बनता नहीं, खुदा बनाता है। वाह वाह। हुसैन बनते नहीं, खुदा। जल्दी बोलो खुदा। इसका टेबल बड़ा है हल्का सा। खुदा
हुसैन बनते नहीं खुदा बनाता है। अब मुझे बात बताएं, जिसकी माँ नाचती हो, जिसका बाप नाचता हो, जिसके घर में लंबी सी टीवी लगी हुई है, अब आदमी बड़ा वो परेशान हो रहा है। वो एक सामने का मेरी फलां की बेटी चली गई, फलां की बेटी चली गई, फलां की बेटी नहीं, ये भाई खिलौना वापस लेके जाओ, किसका खिलौना है ये, वापस करो इसको, ये हटाओ भाई, या फिर इसको ले जाओ, हटाओ उसको भाई, आप इसको हटाओ, आप जरा दुरूद शरीफ पढ़ लो। इधर देखें जरा, जोर से बोलें सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलें, मुस्कुरा के बोलें। अब जैसा बाप करेगा वैसी औलाद बनेगी। यहां पर कुछ लोग साहिब औलाद हैं, कुछ इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाप बनेंगे। तो बाप बनना आसान है, मगर एक अच्छा बाप बनना बड़ा मुश्किल है। आप बताएं, आप मुझे बताएं कि क्या बाप और मां के बगैर खराब हुए बच्चा खराब हो जाता है? ये जो आप शोर मचाना है, फलां का बच्चा ये हो गया, फलां का बच्चा ये हो गया, एकदम कुछ नहीं होता जनाब मोहतरम। जरा आप गौर से सुन लीजिए और मेरी बात पर तवज्जो कीजिए। एकदम कुछ नहीं होता है, बल्कि जरा बड़ी लंबी इसकी जो है वो बात है। बात ये कि बच्चे पर बाप का असर वो ऐसा नहीं पैदा होने के बाद होता है, बल्कि अभी हार्वर्ड ने यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया कि आखिर ये कौन बच्चे हैं। जब ये पागल पैदा होते हैं मां के पेट से, ये पागल होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। आपने भी देखा होंगे अपाइज बच्चे, बिल्कुल जो है वो लूले बच्चे, बिल्कुल हाई हैंडीकैप बच्चे, हाथ पैर उनके खराब, वो ना दिमाग से ठीक है ना हाथ पैर से ठीक है। अब इन पर रिसर्च 27 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया और उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब अपनी मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा। उस जाहिल को यह खबर नहीं थी कि मैं मार अपनी बीबी को नहीं रहा हूं। 80% बच्चे ये वही हैं कि बाप मां उसकी प्रेग्नेंट है और बाप ने अपनी बीबी को मारा। उस जाहिल ने मारा बीबी को, मगर इसका असर सीधा उसके पेट के बच्चे पर हुआ। अब चाहे तुम उसको दिखा के लाओ दिल्ली या बंबई दिखा के लेके जाओ, इसका कोई हल तो किसी के पास है नहीं, इसका कोई हल नहीं निकल सकता। अब मेरी तवज्जो कीजिए, मां के पेट के अंदर बच्चा है, उसके खाने का असर मां के बच्चे पर होता है, टेंशन का असर बच्चे पर होता है, रोने का असर बच्चे पर होता है। डॉक्टर कहता है कि तुम अगर हेल्दी बच्चा चाहती हो तो टेंशन मत रखना, ज्यादा अच्छी गिजाएं खाना, यानी तुम खाना अगर तुम ये चाहती हो बच्चे के अंदर आयरन बढ़े तो सेब खाना। अपने बच्चे को अगर ताकतवर बनाना चाहती हो तो प्रेगनेंसी के मौजूद दौर में तुम ज्यादातर बादाम खाना। अगर आप ये चाहती हो कि आपका बच्चा ज्यादा ताकतवर बने तो विटामिन सी के लिए संतरा और विटामिन डी के लिए अमरूद खाना। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? सीटी दे रही है, सीटी जोर से बोले, आवाज कम कर दे, जोर से बोले। ये बताएं असर होगा कि नहीं होगा? ये यहां पर पानीपत है, पानीपत करनाल, यहां पे एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चा रोने लगता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीना मुसलसल तसलसल के साथ बच्चा रोया, हकीम को दिखाया, ठीक नहीं हुआ बच्चा। एक दिन हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, वो अल्लाह के वली थे। उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम बयान कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहा इसके घर में कोई है? बाप निकल के, जी ये मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा ये रो नहीं रहा है, अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ये ना सोया है ना सोने दिया, 1 महीना लगातार हो गया, आप इसको वली कह रहे हैं, बड़े परेशान हैं हम। कहा आप अपने बच्चों को मेरी गोद में लाइए। गोद में दिया, एक कान में कुछ पढ़ के फूंका, दूसरे में बच्चा खामोश। अब मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, वो मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां जो अपने बच्चे को याद रखें। अगर तुम्हारा बच्चा ट्रक के नीचे आएगा तो तुमको बड़ी तकलीफ होगी, तुम बचा लोगी, मगर मुझे बताओ अगर तुम्हारा बच्चा जहन्नम में चला गया तो क्या करोगी? बोलो क्या करोगी? क्योंकि पेट से शुरुआत हो जाती है, मां की आदतों का असर बच्चे पर होता है। जरा गौर करें, उन्होंने कान में पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। पूछा बाप ने मेरे बच्चे के कान में क्या पढ़ के फूंका है? आप बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ। कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये मां के पेट में आया ना बच्चा तो इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को मां के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। बच्चे की गिजा, रूह की गिजा कुरान बन गया। मगर जब बच्चा पैदा हुआ, मां जचकी में चली गई, मां ने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चा कुरान के लिए रोता था, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह
अकबर, वाह 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 वाह, माशा इसका मतलब क्या है? हजरत राबिया बसरी, वाह थोड़ा सा इसका ई को और कम करें, राबिया, वाह वाह वाह, बोलो राबिया। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ए भाई नारा ना लगाना भाई, खुदा रसूल का वास्ता तुम्हें। और पीछे जाके बैठ जाओ, पीछे जाके जाओ, पीछे बैठो हजरत, आप जाओ पीछे बैठो जल्दी से, और नारा मैंने लगाओ, पीछे जाके बैठो जाओ। इनसे इन्हें देख के हंसना नहीं है, आप अल्लाह ने इनको बनाया है, बिल्कुल किसी का मजाक ना उड़ाना, जिंदगी में अपनी याद रखना, किसी का मजाक ना उड़ाना, वरना मजाक उड़ते हुए देर नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, हमसे मुझसे हमसे सब बेहतर है। आप अपने बारे में गौर कीजिए, बस कुरान ने ये कहा अपने बारे में गौर करो। जब खुद ठीक हो जाता है ना तो फिर तबलीग करने की जरूरत नहीं पड़ती, चेहरे से तबलीग होने लगती है। वाह वाह, मुफ्ती आजम जिधर से गुजर गए आज भी उनके कदम की धमक उस जगह मौजूद है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं एक बड़ा इंसान जिधर से गुजर जाए कयामत तक उसकी बरकतें उस जमीन पर रहती। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं अपनी बहनों से देखता हूं, राबिया बसरी एक बांझ औरत, बांझ थी, औलाद नहीं थी, कनीज थी, आजाद औरत नहीं थी। आज गौर करें आप, महारानियों और महाराजाओं की बीवियां, शहजादियां कितनी आई और अब भी कितनी हैं जो फैशन में मुलव्विस हैं, पूरे दिन फैशन करती हैं, मेकअप करती हैं, खुदा उसके रसूल को नाराजगी का सबब बनती हैं, बनाती हैं अपने आप को। मगर याद रखें मेरी बेनियत बहनें बैठी, तुम मरोगी, तुम्हारा सिस्टम खत्म, नाम खत्म। मगर राबिया बसरी का रंग काला था, गोरा नहीं था, मगर मियां एक बांझ औरत, मगर 1400-1300 बरस हो गए तकरीबन, आज भी टिंगरपुर में उसका जिक्र ये बता रहा है कि फना से मोहब्बत करो तो फना हो जाओगे, और बका से मोहब्बत करोगे तो बाकी। वाह 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 वाह, राबिया बसरी के पास जब कोई औरत आती थी तो हाथ जोड़ के कहती थी खुदा का वास्ता देती हूँ मेरी बहन अब तू प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। जब वो उसके पेट में बच्चा होता है, जब वो हाथ ऐसे करके फैलाती है, अपनी बेटियों को अपनी बहनों को ये बात सिखाना। अब इमाम गजाली कहते हैं जब वो हाथ उठा के कहती है ना मेरे मालिक मैंने इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रही हूँ, प्रेगनेंसी की तकलीफ औरतें जान सकती हैं, मर्दों को इसका एहसास नहीं हो सकता, कितनी तकलीफ से गुजरती है एक माँ जब पेट में 9 महीने अपने बच्चे को रखती है। हम किसी न किसी माँ के पेट के बच्चे, अपनी माँ के हाथ जरूर चूमा करो, चाहे हमारे चूमो मत चूमो, माँ बड़ी तकलीफें उठाती है, माँ बड़ा दर्द सहती है, तब कहीं जाकर के हम दुनिया में आते हैं, बड़ी तकलीफें। मगर इमाम गजाली कहते हैं जब माँ हाथ उठा के कहती ना मेरे मालिक मेरे पेट में बच्चा है, मुझे ये मंजूर है मेरे मालिक, मगर मेरे रब एक करम करना, मैं सारी तकलीफें उठा रही हूं मगर एक करम करना, जब ये पैदा हो तो फिर बेटा तो मेरा बने मगर तेरा बंदा बन जाए, ये नेक बन जाए, ये जहन्नम से बच जाए। अपने बच्चों को करीब में बिठाला करो, रात के वक्त में मुसल्ले बिछा के उनके चेहरे देख के कहा करो ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को जहन्नम से बचा दे। आज का जमाना बड़ा सख्त है, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पे ऐसा दौर आएगा, सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा, शाम को उसका ईमान खत्म हो जाएगा, ऐसा फितने घरों में कूदेंगे लोगों के। और मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, इश्क रसूल अपने बच्चों को सिखाओ। मेरा इमाम बरेली से फरमाता है, मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाते पिलाते जब वो फीडिंग कराती है और जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो अगर वो नबी पर दुरूद भी पढ़ देती है तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, फला के बच्चे उनकी कहना नहीं मानते, इनका बच्चा कहना नहीं मानते। इधर देखो, अब एक नुक्ता यहां पर और बयान कर देता हूं, अब समझदार लोगों अच्छे से समझ जाओगे। एक साल का बच्चा जब बोलना शुरू होता है और जब अब बाप उससे कहता है कहो बेटे, इमाम गजाली कहते हैं जब अच्छा देखा होगा आपने, ये उलमा हफ्फाज कुर्रा मौलाना ये अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, होते कि नहीं होते? बोले होते, अक्सर 90% होते हैं। एक दो कोई बदबख्त हो तो उसका जिक्र भी करना कोई जरूरी नहीं, परसेंटेज ज्यादा यही है कि उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते ही होते हैं। क्यों? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब 1 साल का बच्चा आपकी गोद में हो ना और जब वो बोलना शुरू करे और आप उसको समझाना, उससे कहना अल्लाह, वो अल्लाह कहेगा ही नहीं, वो रिस्पॉन्स में कहेगा अब्बा, आप कह रहे अल्लाह, वो कह रहे अब्बा, अब आप कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, वो तो कुछ जानता ही नहीं, बल्कि उसके अल्लाह कहलवाता है उससे और ये कहता है देख बंदे, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे जानवरों की तरह हो गए इंसान। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने खाना बनाते बनाते मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा। मैं 10 साल का हो गया था, मुझे नहीं पता मेरा बर्थडे है। आज बर्थडे कैसे मनाया जाता है? सेलिब्रेशन।
केक लाइए, ये लाइए, वो लाइए। और हमारे पुराने बुजुर्ग कैसे बर्थडे मनाते थे देखो, कहते मेरा बर्थडे था, यौम पैदाइश, और मैं उस दिन 10 साल का हुआ था। मेरी मां मुझसे बोली नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर मेरी मां ने कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। कहते मैं खेल में था, बच्चा था, लगा रहा। फिर मेरी मां ने रोटियां छोड़ी, रोटी बना रही थी, उठी तो रोटी गिर गई, मगर जोर से चिमटा मेरे सर में मारा। कहते बैठ गया, खून निकला, मैं कांप गया, बच्चा था, दिल में धड़क बैठ गई। रो के बोला मां अब नमाज जा रहा हूं। मैं नमाज को गया, फिर मेरी ऐसी आदत पड़ी, कभी मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई। मां मरने वाली थी, मैंने रो के कहा देख मैं तेरा बेटा हूं, तुझसे एक शिकायत रह गई, तू मर रही है तो बता रहा हूं, तूने एक दिन बचपन में मेरा सर फाड़ दिया था। क्यों मेरी माँ, क्यों? तो मेरी माँ रो के बोली मेरे मालिक, उसमें मेरी माँ रो के बोली मेरे बेटे बात यह है कि मेरे उस मेरी नफरत में भी मेरी मोहब्बत छुपी थी। मेरे लाल, मुझे रोटी बनाना मुझ पे फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। अब जिनके घरों में बड़े बड़े सिनेमा लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई है, मैं तो बता के जा रहा हूं, कुछ खबर नहीं, अपना पैगाम दे, डाकिया हूं डाकिया। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात पे अमल कर लें, अगर अल्लाह चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि यह तौफीक देने वाला अल्लाह है। जिनके घरों में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं, वो क्या समझते हैं? जिनके घरों में मोबाइल में 10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देखने लगे, क्या समझते हैं उनकी नस्ल अब बर्बादी की तरफ जा रही है? बर्बादी ऐसी, ये इमाम हसन का महीना है, आला हजरत का महीना है, ये बात कह के जा रहा हूं। फला की लड़की ने नाक कटा दी, लड़की कभी नाक नहीं कटाती, लड़की सर बुलंद करने के लिए दुनिया में आई है। दुनिया को अगर देखना है तो लड़की जाके देखे मदीने में। मदीने में एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटी है। बाप ने बेटी की ऐसी तरबियत की है कि जब बेटी आती है तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं, हाथ चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, माथा चूमते हैं, फरमाते हैं फातिमा मुझे तेरे अंदर से जन्नत की बू आती है। अब आपने अपनी बेटी को वक्त तो दिया नहीं, ना उससे बात की कभी, ना उसके पास बैठे, हालांकि ये सुन्नत है। आपने अपनी बेटी को क्या दिया? कैमरा, वो प्रोग्राम। आपकी बेटी एक मॉडर्न स्कूल में पढ़ रही है और वो सामने हाथ भी जोड़ रही है। आपका 10 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 10 साल का बच्चा बुतों के सामने हाथ, उन्हें जो है वो ये जो स्कूल है अपडेटेड स्कूल, जिसे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं, इनमें अब अपना मजहब वो लोग फरोग कर रहे हैं। हमारे 3 साल का बच्चा क्या वो गवर्नर बनेगा? उसे स्कूल भेज दिया, क्या मतलब है? वो सो के उठा नहीं, उसे स्कूल भेज दिया, वो रोता हुआ जा रहा है। ये कितना बड़ा जुल्म है ये बच्चों पर कि 3 साल के बच्चा, उससे नाक साफ करनी नहीं आती, उसको स्कूल भेज दिया। अब आपके बच्चे से वो क्या करवा रही है? वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं। वहां पर आपके बच्चे से हाथ जुड़वा जाए बुतों के सामने, मेरी बात याद रखना, और जो लोगों को अपना दीन मुबारक, हमें अपना दीन मुबारक, और हमारा दीन ये है। एक साहब मुझसे कहते हैं सैयद साहब सुनिए, मेरे बेटे को मैं स्कूल वालों ने निकाल दिया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मेरे बेटे को, उनका हम आपके बेटे को जो है वो खारिज कर रहे हैं, यहां से उसको निकाल रहे हैं। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे हमने अपने आपके बेटे से कहा जरा इस बुत के सामने हाथ जोड़ो, तो उसने हाथ नहीं जोड़े बल्कि उस तरफ को थूक दिया, और फिर हमने इसे निकालना पड़ा। कहते मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, जो दुनिया की सबसे बड़ी तालीम है तूने मेरे बच्चे को सिखा दी। दुनिया की सबसे बड़ी तालीम यह है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह के सिवा कोई माबूद, कोई माबूद, कोई माबूद, कोई माबूद। फला की लड़की चली गई, इसकी लड़की चली गई, उसकी लड़की चली, लड़की गई नहीं है। और जो बचपन से जब उसने आंखें खोली थी तो क्या देखा कि अम्मी फिल्म देख रही हैं, अम्मी अब्बा बेगैरत वहीं बैठा है, दयूस भाई भी वहीं बैठा है, सब बैठ के देख रहे हैं, गंदी तस्वीरें आ रही हैं, रक्स हो रहा है, माज़अल्लाह, तौबा तौबा। बच्ची बचपन से यही देखती देखते जवान हुई, और जवान होने के बाद उसने फिर देखा कि अम्मी जान फिल्म देखते देखते इमोशनल भी हो जाती है। कैसे? कि जब कोई ऐसा सीन आता है जिसमें हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो अम्मी इमोशनल हो जाती हैं, और जब हीरो हीरोइन भाग जाते हैं अम्मी बड़ी खुश होती है। अब ये अम्मी की लड़की भी वही करने गई है जो उसने 20 साल लगातार देखा है। अब अगर वो निकल गई तो अफसोस क्यों कर रहे हो? अब ये औरत क्यों रो रही है मेरी बेटी ने नाक कटाई, क्यों रोती है? अरे पहले तो बदबख्त तूने नाक कटाई। अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय अगर तू अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं बल्कि तेरा सर फख्र से बुलंद कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह
तबाही के निकाले हमने, रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, हैं? रास्ते खुद ही, मगर आप लोग मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। हम तकरीर करें वो कहते हैं सुनो फिर चलो, है? बहुत करम है कि वादे पे वो नहीं आए, बड़े मजे में शबे इंतजार गुजरी है। फिर हम भी यही है कि तपक धुन में है, अल्लाह चाहेगा कोई तो होगा, कोई तो होगा, किसी के तो समझ में आएगी हमारी बातें, कोई तो समझेगा कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है।